आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 3 मई के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है निधन से। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किसका निधन हुआ है। प्लेबैक सिंगर उमा रामानन का निधन। प्लेबैक सिंगर उमा रामानन का निधन हो गया। वे मुख्य रूप से तमिल में गाती थीं। बुधवार 1 मई को उमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे 72 साल की थी। आइए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। उमा रमन एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थीं और उन्होंने 35 वर्षों में 6000 से अधिक संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। तमिल फिल्म निजाल गल से उमा रमन की पूंग थावे थाल थिरावई ने उमा को पहचान दिलाई। इससे उनके करियर को उड़ान मिली और उन्होंने इलैयाराजा के साथ 100 से अधिक गानों में काम किया। उमा ने आखिरी गाना कन्नुम कन्नुमथन कल्लन डाचू विजय की थिरुपाची के लिए गाया था। वहीं इन्होंने ये गाना हरीश राघवेंद्र और प्रेम जी के साथ गाया था। इनके परिवार में उनके गायक पति A.V. रमानन और उनके बेटे विघ्नेश रमानन हैं। उमा के निधन के पीछे का कारण भी अज्ञात है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। तो चलिए जानते हैं आज नेशनल में कितने करंट अफेयर्स बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह सॉन्ग डांस वाइनिंग डाइनिंग का आयोजन नहीं है। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपेक्षित सेरेमनी नहीं की गई तो हिंदू विवाह अमान्य है और रजिस्ट्रेशन इस तरह के विवाह को वैध नहीं मानता। कोर्ट ने एक फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को अवैध होने के लिए इसे सत्यपादी पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे के साथ चरण जैसे उचित संस्कार और समारोह के साथ किया जाना चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक पुरुष और एक महिला अधिनियम के नियमों के मुताबिक पति और पत्नी होने का दर्जा प्राप्त करते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को भारत को यह एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। हमारे अगले करंट अफेयर बनेंगे अपॉइंटमेंट से। चलिए जानते हैं किसका अपॉइंटमेंट हुआ। कृष्ण एम एला बने इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 30 अप्रैल को भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण एम एला को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया। उनका कार्यकाल 2 साल अप्रैल 2024 से 2026 तक के लिए होगा। आइए इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। कृष्ण एम एला का जन्म 1969 में तमिलनाडु के थिरुथानी में हुआ। इन्होंने एग्रीकल्चर साइंसेस में ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एमएस की डिग्री ली। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर एला ने पीएचडी करने के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन में एक रिसर्च के रूप में काम किया। डॉक्टर कृष्ण एला भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना उन्होंने 1996 में अपनी पत्नी सुचित्रा एला के साथ मिलकर की थी। भारत बायोटेक ने स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन विकसित किया। कंपनी के पास अभी 140 दवाओं के ग्लोबल पेटेंट मौजूद हैं। किसी संक्रामक बीमारी के विरुद्ध इम्यूनिटी पावर विकसित करने हेतु जो दवा ड्रॉप्स, इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। संक्रमण रोगों को
की रोकथाम हेतु टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी विधि होती है। हमारे अगले करंट अफेयर बनते हैं अवार्ड से, तो चलिए जानेंगे। हेमा मालिनी और सायरा बानो समेत 10 हस्तियों को मिलेगा पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, सारा बानो, उमा शर्मा, रमा वैद्यनाथन, उमा डोगरे, डॉक्टर संध्या पुरीचा, डॉक्टर मालविका मित्र, पंडित राजेंद्र गंगनी, प्राची शाह और आसिम बंधु भट्टाचार्य को पंडित लच्छू महाराज सम्मान प्रदान किया जाएगा 28 अप्रैल को। इसकी घोषणा की गई। लच्छू महाराज वेले फाउंडेशन की ओर से सभी को यह सम्मान 31 अगस्त को लखनऊ में दिया जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। भटखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय सभागार में हुई अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन ने वर्ष 2015 से 24 तक के सम्मान घोषित किए। इस बैठक की अध्यक्षता वाइस चांसलर प्रो मांडवी सिंह ने की। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पंडित राजेंद्र गगानी को लच्छू महाराज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज के सम्मान में स्थापित किया गया। इनका जन्म 1907 में लखनऊ में वैजनाथ प्रसाद के रूप में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे। 19 जुलाई 1978 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने महल, मुगल ए आजम, छोटी छोटी बातें और पाकीजा जैसी फिल्मों में कथक नृत्य कोरियोग्राफी किया था। 1957 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला करंट अफेयर है। हितेश सेठिया बने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय एमसीए ने 30 अप्रैल को 3 साल के लिए हितेश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंधन निदेशक को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। यह नियुक्ति 15 नवंबर 2023 से मानी जाएगी। आइए इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हितेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मौजूदा सीईओ चरणजीत अत्रा की जगह लेंगे। इन्होंने विभिन्न वित्तीय कंपनी में उच्च पदों पर रह चुके हैं। इन्होंने यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी काम किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक आईसीआईसीआई बैंक में काम किया। आईसीआईसीआई बैंक के लिए कनाडा और जर्मनी में भी काम किया। साल 2022 में उन्होंने मैक्लोरिन स्ट्रेटेजिक वेंचर और को ज्वाइन किया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की एक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक उप कंपनी थी। इसने अपनी पहचान को स्वतंत्र बनाया और अगस्त 2023 में इसे भारतीय शेयर बाजारों में पंजीकृत किया था। हमारे अगले करंट अफेयर बनते हैं इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं इंटरनेशनल से हमारे कितने करंट अफेयर्स बने हैं। हमारा करंट अफेयर है, चीन ने पहली हैंगर शेरडी की पनडुब्बी लॉन्च की। 30 अप्रैल को चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही 8 हैंगर शेरडी की पनडुब्बी में से पहली को लॉन्च किया। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। अब हम लोग बात करेंगे 3 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को वाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार हरगीला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एजुटेंट पक्षी सारस के संरक्षण हेतु किए गए उनके प्रयासों के कारण दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा ग्रेटर
एजुटेंटेड पक्षी के संरक्षण के लिए आसाम में स्टॉक सिस्टम आंदोलन चलाया गया था। आइए थोड़ा हम लोग व्हाइटली अवार्ड के बारे में जानते हैं। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1993 में एडवर्ड व्हाइटली फंड फॉर नेचर ब्रिटेन द्वारा की गई थी। पहली बार 1994 में इससे सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को कौन सी रैंक प्रदान हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रहा टू स्टेट सॉल्यूशन किन देशों की गतिविधियों के संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा फिलिस्तीन और इज़राइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीपीय के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेक्सिको। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। अगर आपको करंट अफेयर्स इंफॉर्मेटिव लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।